हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात कर रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद की स्थिति जो होती है वो कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में ज़रूर आ जाती है। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा 2 या 3 सिचुएशंस को बनाता है, और अगर आपने साइकोलॉजी के टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा तो इसमें 3 से 4 सिचुएशन दिखती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो 2 से 3 सिचुएशन होती हैं मैं उन पे बात करूँगी, जो फाइनली आपको किसी भी सिचुएशन में मिलती ही मिलती हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आप 2 चीज़ें होती हैं, 2 या 3 आपकी विशेज़ हैं, और 3 विशेज़ पूरी होने में आपको तीनों या तो एक साथ मिल रही होती हैं, या फिर अगर आपने टाइम पे वर्क नहीं किया तो वो तीनों एक साथ चली भी जाएँगी। तो उस कंडीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उससे कैसे आप रिड्यूस करेंगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निकलेंगे? तो मेरा मानना ये है कि जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन फ़ील हो, तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन-सी चीज़ है जो आपके लिए वर्क कर रही है और कौन-सी चीज़ है जो आपको फटीग दे रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ सिचुएशन में जो चीज़ें आपके फ़ेवर में आ रही हैं, या जिससे आपके एटमॉस्फेयर सराउंडिंग और आपको फाइनली इजीली गोइंग आप उसमें से निकल पाएंगे, तो आप वो चीज़ चूज़ कीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो रहा है। और कुछ चीज़ ऐसी है कि जो आपको होता है ना कि सोशल और फैमिली प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना है, या आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से देखना है, तो आप उसमें ये देखिए कि क्या उससे वाकई में प्रेशर को हैंडल करते हुए आप उससे कुछ अचीव कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप उस दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड सिचुएशन में आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और प्रेशर पड़ रहा है, और अपनी पसंद की चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो कंपैरेटिवली ये देखिए कि अगर आप अपनी चीज़ जो चॉइस कर रहे हैं और आप उसे पाना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, और कैसे आप अपना जो ये प्रेशर है, वर्क प्रेशर हो गया, सोशल प्रेशर हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, इकोनॉमिकल प्रेशर हो गया, ये आप कैसे मैनेज करोगे। तो इन सब पे वर्कआउट करते हुए जब आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से निकल आते हैं। अब मैं बताती हूँ ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें फाइनली 3 से 4 सिचुएशन होती है, लेकिन मैं आपको 3 पे फोकस करूँगी। 2 सिचुएशन ऐसी होती हैं, जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसमें 2 सिचुएशन ऐसी होती हैं जो आपको दोनों ही रिसीव करने का मन होता है, और आप चाहते हैं कि दोनों ही चूज़ कर लें, लेकिन आपको चूँकि एक ही पे काम कर पाएँगे आप एक टाइम में, तो आपको एक ही चूज़ करना था। तो कंपैरेटिवली आप सोचिएगा कि क्या ठीक है और कैसे ठीक है, और कौन-सी चीज़ होगी इन दोनों में से जो आपको बेटरली फाइनली हेल्प करेगी। सेकंड सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों ही चीज़ें नेगेटिव हैं। दोनों ही चीज़ें नेगेटिव हैं, जो कि वर्क प्रेशर, फैमिली, इकोनॉमिकल, या फिर एटमॉस्फेयर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़। अगर ये दोनों चीज़ें या ये दो जो सिनेरियो आपके सामने आए हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप दोनों ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में, या दोनों पे ही वर्क नहीं करना चाहते। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप वर्क नहीं करेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी फेज़ में मिली है या किसी ने भी प्रोवाइड करवाई है, तो वो आपको ना मिले। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको ये करना है कि उसे उन दोनों में से आपको ये देखना है कि किस में थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता है, या किस में आपको थोड़ा-सा सुकून मिल सकता है। तो आप उस पे फ़ोकस कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, तो आप थोड़ा-सा ईज़ी गोइंग होने के साथ-साथ उस वे को अपनाइए जो फाइनली आपको थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करा जाए। तो ये सेकंड फ़ेज़ का जो सिचुएशन है, जिसमें आप हमारे यहाँ हिंदी में से बोलते हैं परिहार, अंतर्द्वंद। तो आप इनमें से किसी एक को चूज़ करते हैं, जबकि वो जो फर्स्ट वाला था उसमें दोनों ही पॉजिटिव थे, तो वो उनमें से कोई एक आप इजीली चूज़ कर पाते। जबकि ये चूँकि नेगेटिव फेजेस हैं, तो इसमें आप मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देख के चूज़ कर सकते हैं। और एक थर्ड आता है आपका इसमें परिहार, और मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो उसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जब आएगा, तो स्पेशली वो जाहिर सी बात है, इंसान सबसे पहले पॉजिटिव ही चूज़ करेगा और नेगेटिव को डिनाई करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि पॉजिटिव पर भी फोकस कीजिए, नेगेटिव पर भी फोकस कीजिए, कि दोनों सिचुएशन जो आपको कॉन्फ्लिक्ट देने की स्थिति में आ रही हैं, तो आप ये देखिएगा कि नेगेटिव में कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप पॉजिटिव के चलते उसे देख रहे हैं, या इजी गोइंग होने के चलते देख रहे हैं। लेकिन वो जो नेगेटिव फेज देख रहे हैं, क्या पता वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। कि और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे मतलब थोड़ा टाइम देके आगे पीछे मैनेज कर पाएँ, तो मेरे ख्याल से दोनों ही ईज़ी हो जाएँगे। लेकिन अगर टाइम वेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप फाइनली पहले दोनों को डीपली जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो
आपको लिए अगर आप उसे छोड़ रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा या कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप उस पे फ़ोकस कीजिएगा, क्या पता वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ये हो गया तीसरा फ़ेज़ेज़। और एक चौथा होता है कि जिसमें इंसान शून्य बना रहना चाहता है, जिसमें कि ना उसे चाहिए और ना ही उसे छोड़ने का वो है, मतलब ना पॉजिटिव लेना है ना नेगेटिव लेना है, तो वो शून्य की स्थिति में आ जाता है। तो उस कंडीशन में मैं ये कहूँगी, अगर किसी चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है या नुकसान नहीं हो रहा है, तो शून्य की स्थिति में जाने से बेहतर है कि मैं ये कहूँगी एक बार आप उस पे फ़ोकस कीजिए। क्या पता कि उससे कौन-सी नॉलेज है या कौन-सी चीज़ है जो आगे चलकर आपको फ़ायदा करे। तो ये थी 4 सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट्स की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी ऐसा है अंतर्द्वंद के मामले में जो आप लोगों से शेयर करना चाहें तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये 4 फ़ेज़ेज़ जो मैंने देखे पढ़े थे और जाने थे अपने टाइम पीरियड में जब मैंने स्टडी की थी साइकोलॉजी के टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बताया और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा इस तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि अपनी माइंडसेट से या अपने एजुकेशनल फॉर्म में कुछ चीज़ें जानना समझना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। तो अगर आप ये करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके व्यूज़ के साथ आपका सब्सक्राइब करना कहीं न कहीं आपके लिए भी बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी। मेरे लिए इसलिए कि मैं मोटिवेट फ़ील करूँगी और नेक्स्ट टाइम फिर को और कुछ और अच्छा करना चाहूँगी, और आपके लिए इसलिए क्योंकि आपको इससे कुछ न कुछ जानने का मौका मिलेगा, कुछ नई चीज़ें जो हो सकता है। जानते तो आप बहुत कुछ होंगे अपनी लाइफ के बारे में या फिर अपने अब तक जो भी सीखा होगा, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स होते हैं ना जिन पे फाइनली कभी कभी प्रकाश पड़ना ज़रूरी होता है, तो वो मैं आपको इसके माध्यम से देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।